term and collect like terms and simplify the expression. Simplify the expression. Collect the like terms and simplify the expression. Please write the question also, all of you. Everybody can hear me? Raise your hand, can you hear me? Okay, start writing the question. Question is minus 9m plus 12m square minus 4m square minus 9m plus 5m minus 7m plus 10. The expression given to you, you have to collect the like term. जो जो बोला गया question में, you have to do that first. Collect the like terms. A section. Beta, good morning, all of you. Take out your notebook. These are all extra questions. You have to note down the question also. These are important. If you're not understanding, you can stand and ask me. Very good. A section, quickly. Notebook निकाल लो अपनी. Okay, A section. Vansh. Sorry. Okay, A section. Kabir. A section अभी सेटलिंग हो रही है आपकी, है ना? B section. Jatin. B section. Jatin. Yes, आ गया बेटा. What to do in this question? Jatin, you know how to do it? No. No. Okay, sit down. C section, Jasmeet. Jasmeet, आगे आओ. Can you tell me what to do? What do you mean by collect the like terms? Like terms कौन सी होती है बेटा? You don't know, है ना? Okay. बैठो और सुनो ध्यान से. Sit down. Listen to me carefully. F section, Gurjot. What do you mean by collect the like terms? लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? जो जिनके साथ सेम वेरिएबल लगा हो. हाँ जी, बता रहे हो आप? विच आर लाइक टर्म्स फ्रॉम हियर. लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं जिनके साथ सेम वेरिएबल है? आपके पास है -9m, 5m, -7m. These are all like terms. Sit down, all of you.
Listen to it carefully. कलेक्ट द लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स को पहले आपने कलेक्ट करना है. कलेक्ट मीन्स उनको इकट्ठा लिख लो. -9m + 5m -9m 7m इकट्ठा लिख लिया उनको हमने शिफ्ट करके. कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा लिख लिया बस. साइन तो सेम ही रहेगा. ओके, साइन तो सेम ही रहना है ना. एंड m² वाली जो टर्म्स है उनको सेपरेट कर लो. 12m² -4m² +10. काउंट कर लो कि आपने सारी टर्म्स लिख ली हैं. ऊपर कितनी टर्म्स थी? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 6 टर्म्स ऊपर थी, 6 टर्म्स नीचे है आपके पास. ओके, किसने कर लिया? जल्दी से हाथ खड़ा करो. वेरी गुड. एफ सेक्शन. एफ सेक्शन फर्स्ट बॉय. यस, जल्दी से बता दो. सॉल्व कर लिया आपने इसको? आपने हाथ खड़ा किया हुआ था ना. -4m -7m दो को सॉल्व करो. +8m² +10 सेपरेट. 10 इज कांस्टेंट, वो अलग से रहेगा. ठीक है, आपने दो टर्म्स को सॉल्व किया. पहले इन दोनों को सॉल्व किया और फिर इन दोनों को सॉल्व किया. बाकी ऐसे का ऐसे ही पड़ा. जब भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, टू टर्म्स को कंबाइन करो. ओके. -9m + 5m इज -4m -7m एज इट इज लिख लिया. 12 - 4 इज 8 +10. ओके, नाउ सॉल्व दीज टू. ये भी तो लाइक टर्म्स है आपके. ओके, कितना आएगा? -11m + 8m² +10. Can you solve it further? Can you solve it? आगे सॉल्व कर सकते हो इसको? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. समझ लो इसको. कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से. अब ये सारी अनलाइक टर्म्स है, आपको दिख रहा है. Here it is m² and this is constant. All are unlike terms, so we are leaving it as it is. तो ये आपका आंसर है. This is your answer. What is the problem in this? Who have understood? Raise your hand. F section से बच्चे, आप you want to say anything? आपकी आवाज नहीं आ रही. Okay, good. I'm giving you one more question of this type. Same question है. Collect like terms and simplify. ओके, आपका प्रोसेस क्या चल रहा है इसमें? ये आपका फर्स्ट पार्ट था. अभी मैं एक और बी पार्ट लिखने वाली हूँ. कलेक्ट लाइक टर्म्स. पहले उनको लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लो, फिर उनको सॉल्व कर दो. सॉल्व करने का तरीका क्या है कि टू टर्म्स को प्लस माइनस करते जाओ. कई स्टूडेंट्स पूरे एम वाले तीनों इकट्ठे सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले रफ में सॉल्व कर लो उसको. रफ में अगर आप काम कर रहे हो, यू कैन सी कि -9 + 5 -7 इकट्ठा हमने लिख लिया और बाहर एम लिख लिया. ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर सेम ही आएगा. कई भी स्टूडेंट्स करते हैं इसको कि लाइक टर्म्स को ऐसे इकट्ठा करके -11m यहाँ पे लिख देंगे कि ये आंसर आ गया. इट इज ऑल्सो फाइन. तब भी -11m आएगा. मैंने टू टर्म्स को किया है, तब भी वही आएगा. ओके, यू सी कि हाउ जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है. एनीबडी हु इज डन इन दिस वे कि एम पूरा के पूरा हमने सॉल्व कर लिया इकट्ठे तीनों टर्म? रेज योर हैंड. यस, यू कैन डू दैट. ठीक है, टेक केयर. जब आप काउंटिंग कर रहे हो उसको रफ पे लिख लो नंबर्स को, क्योंकि प्लस माइनस की इंटीजर्स को आपने प्लस माइनस को ध्यान से करना है. साइन देखना है कि कौन सा साइन आएगा. डू इट इन एनी वे, but revise it after doing. I'm doing one more question over here, beta. Same kind. 2x4 -3x² plus 5x4 -x² plus 7. Same question है. Collect like terms and simplify the expression.
These are all important questions. I'm telling you once more. Copy the question also. एक ही line है, and then write the solution. Start doing. मैं आपसे पूछूंगी अभी कैसे किए. सबको समझ आ चुकी है how to do. Collect like terms and solve. Simplify. G section. Manav. Please tell me, come and tell me. What should be the first step? पहले सारी लाइक टाइम को कलेक्ट करनी. हाँ जल्दी से बता दो क्या क्या लिखे हम यहाँ पे. लाइक आपको सामने दिख रही है ना, कौन कौन सी है. What should you write? 2x हाँ जी. square 4 2x4. Very good. आगे. 3x square नो अभी फिर आप लाइक टर्म्स को कंबाइन नहीं कर रहे ना. इसकी लाइक टर्म क्या है 2x4 की. लाइक टर्म मतलब इसके जैसी सेम पावर वाली. 5x 4 will come. उसका लाइक वाला जो उसको इकट्ठा कर लो. यस नेक्स्ट. आगे क्या लिखोगे. ये दोनों आप लिख चुके हो. आगे. 3x square वेरी गुड. -3x². वेरी गुड. इसका लाइक टर्म कौन सी है. x square -x². माइनस क्यों नहीं बोल रही हो साथ में. चलो गो एंड डू नाउ. बैठो सीट पे बैठो. ए सेक्शन फर्स्ट चाइल्ड. हाँ जी जल्दी से बता दो. मिडिल रो. मिडिल रो में से यस आपने हाथ खड़ा किया था. व्हाट इज कमिंग. आ जाओ बेटा इधर. यस यस कम. You have combined like terms. You can see very well. x4 वाली इकट्ठे हो गए, x² वाली इकट्ठे हो गए, एंड बाकी तो एक ही बचा है. Yes, what is the answer बेटा. आपने हाथ खड़ा किया था ना. ओके कोई नहीं, बैठ के करो फिर. अगर कर रहे हो तो बैठ के करो. इट्स ओके. Who has done? ओके F section. हाँ जी बेटा. Yes इधर यहाँ से भी somebody is raising his hand. हाँ जी बता दो बेटा. की आवाज नहीं आ रही बेटा. आई थिंक आपका माइक नहीं काम कर रहा. चेक करो. ई सेक्शन से आई कैन सी हैंड्स. ओके बेटा ठीक है. आपका एफ सेक्शन बता रहे हो आप. कोई बात नहीं उसको ठीक करो. मैं अभी दोबारा बुलाती हूँ आपको. जी सेक्शन बेटे. यस. फर्स्ट गर्ल. फर्स्ट बेंच पे कौन बैठा है इधर. यस. कोई बात नहीं. एफ सेक्शन बेटे सिट डाउन. आई विल कॉल यू अगेन. हाँ जी. दोबारा बोलो. 7x power 4 वेरी गुड. आगे. minus 4x square 4x² plus 7. इसके आगे कुछ कर सकते हैं. मैम नो. नो. व्हाई. क्यों नहीं कर सकते. मैम बिकॉज 7 अकेला है एंड 7 एंड जो 7x की वो पावर 4 है एंड -4x की पावर 2. सारे अकेले हैं. सारे अकेले हैं. कोई किसी से मिल नहीं रहा. सारे अनलाइक हैं है ना. इसलिए सिट डाउन. सारे इंडिपेंडेंट हैं. कोई किसी से मैच नहीं कर रहे हैं. किसी की पावर किसी से मैच नहीं कर रही है. दे आर अनलाइक. इसलिए वी आर स्टॉपिंग देयर. ओके गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं. These are all important questions which I am doing here.
Simplify the expression. Simplify the expression. जिन बच्चों को इंटीजर का चैप्टर बहुत अच्छे से आता है ना, प्लस माइनस कैसे करना है, उनको ये गलती नहीं हो सकती यहाँ पे, बिकॉज यहाँ भी आप यही सब कर रहे हो. एंड फाइंड द वैल्यू. फाइंड द वैल्यू. एक लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉपी करो साथ में. वैल्यू इफ x is 2, x is given to be 2, you have to simplify the expression. ठीक है, एक्सप्रेशन है आपकी फर्स्ट x plus 5 x minus 3. क्वेश्चन ध्यान से, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो. मैंने देखा जब आपके पास क्वेश्चन सामने आता है ना, सिर्फ आप इसको देखते रहते हो, एक्सप्रेशन को देखते रहते हो, ऊपर पूछा क्या गया है उसको पढ़ो सेंटेंस में. सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू. ये जो एंड लिखा है ना बीच में, प्लीज माइंड इट, इसको ध्यान से पढ़ो कि इसका मतलब आपको दो काम करने हैं इसमें. टू थिंग्स टू बी डन, सिंप्लीफाई एंड देन फाइंड द वैल्यू. व्हाट डू यू मीन बाय सिंप्लीफाई? रेज योर हैंड. व्हाट डू यू मीन बाय सिंप्लीफाई? जो कुछ क्वेश्चन में पूछा गया उसका कुछ मीनिंग है, इज इट? व्हाट टू डू फर्स्ट? एफ सेक्शन माइक ठीक हुआ आपका? ट्राई करो आके. यस बताओ बेटा. ऑन करो माइक को, ऑन करो, अभी ऑफ है आपका. यू वांट टू टेल मी आंसर्स बट आपका माइक का थोड़ा इश्यू आ रहा है. You have to open the bracket. Simplify means you have to first open the bracket. Okay? लिख लो यहाँ पे simplify. अब आपका ये रफ नोट्स बन रहे हैं आपके, मतलब पर्सनल नोट्स हैं, आपने एग्जाम में इसकी से तैयारी करनी है. You must write it. Simplify means open the bracket first. ठीक है. अगर ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसका आपको पहले ओपन करनी है ब्रैकेट, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है. ठीक है, लिख लो इसको एंड देन यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन. व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, हाउ डू यू डू? जो बाहर जो 5 लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, उसको दोनों से मल्टीप्लाई करोगे. 5 into x will be 5x and 5 into -3 will be -15. याद है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था a x plus b है, तो क्या करते हो a into x plus a into b. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये सीखा था आपने. ओके, जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा. 5 into x is 5x, प्लस into माइनस is माइनस, 5 into 3 is 15. ओके, ओपन द ब्रैकेट हो गया आपका. अब एक और काम करना है आपने. आफ्टर ओपनिंग क्या करोगे? लाइक टर्म्स जो उनको कंबाइन करो. विच आर लाइक टर्म्स? दीज टू. 11x minus 15. अब x की वैल्यू डालो. पुट x is equal to 2. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 into 2 minus 15. ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का आता है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमने क्या क्या करना है. डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट करनी. मैं काफी बच्चे जो है वो इसको ऐसे करते हैं कि 6x यहाँ पे प्लस 5x -3 और यहीं पे इनकी वैल्यू डाल देते हैं. 6 into 2 plus 5 और 2 -3 कर दिया और यहीं पे आपका आंसर निकल गया. दैट इज रॉन्ग. जब आपको बोला गया है कि सिंप्लीफाई करो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो. ओके, व्हाट इज आंसर कमिंग बेटा? C section. C section. Mike, 7. 7. Positive 7 or negative? Positive. Positive. Right? You did it. 22 minus 15.
पॉजिटिव 7। किन का 7 आ रहा है, हाथ खड़ा करो। Who found it? Very good. वेरी गुड। प्लीज फॉलो दिस स्टेप जो मैंने यहाँ पे बताई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, वैल्यू पुट करनी आपको आती होगी, आपने काफी क्वेश्चंस किए होंगे। फोकस ओवर हियर कि हाउ वी ओपन द ब्रैकेट। पहले तो याद रखना है कि ओपन करनी है, और सेकेंडली कैसे ओपन करनी है वो भी। ओके, यू हैव टू टेक केयर कि प्लस माइनस साइन जो है वो कैसे एडजस्ट होंगे। वन मोर क्वेश्चन, दिस इज आई थिंक थर्ड क्वेश्चन। ड्रॉ द फैक्टर ट्री। Draw the factor tree. You know factor tree, how to draw? Raise your hand. Do you know? Yes, good. You can do it. Draw a factor tree for expression is given to you x square plus y square plus 3xyz. Start doing. X square plus y square plus 3xyz. I'm also doing over here, then you can match it. Okay, everybody do. You can see very well there are 3 terms. तो तीनों को हमने अलग अलग करना है without putting addition sign. ये क्या चीज है? These are terms. This is the factor tree. इसलिए factors भी बनाने हैं इसके. You know, यहाँ पे 2 things are multiplied. So we'll make 2 branches, x and x. Here again there are 2. You can do y and y. Here 1, 2, 3, 4. 4 things आपस में multiply हो रही हैं. You have to make 4 parts. 1, 2, 3, 4. 3, x, y and z. इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किए सेम. Okay, good. These are factors. Okay, I'm giving you same question of this kind with different signs. It is x square plus y square minus 3xyz, and here I am writing minus sign. Here I am writing minus sign. Yes. X square minus y square minus 3xyz. Negative sign. Take care. अभी sign change हो गया है. Okay, and now the factors will be what? Write down carefully. जब भी नेगेटिव साइन आता है, किसी भी क्वेश्चन में नेगेटिव साइन होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यस, एफ सेक्शन बेटा, पीछे सेकंड बेंच, थर्ड बेंच. यस, हाँ जी बेटे. पहले टर्म्स बताओ मेरे को. Okay. अब बता नहीं पा रहे हो है ना. ई सेक्शन से एनीबडी. एफ सेक्शन बेटे आपका माइक नहीं काम कर रहा. कोई बात नहीं, बैठ के आप चेक करो आपका ठीक है या नहीं है. इट्स ओके. ई सेक्शन बेटा रोहित,
ई सेक्शन रोहित, एफ सेक्शन बेटे आपके माइक का प्रॉब्लम आ रहा है ना, यू कांट स्पीक। लो ब्लूमर्स की क्लास में। देन रवनीत, ई सेक्शन, ई सेक्शन रवनीत। मैम यस। हाँ जी बता दो बेटे, व्हाट शुड वी राइट। मैम एक्स स्क्वायर 2। हाँ एक्स स्क्वायर, बस 2 नहीं बोलना, एक्स स्क्वायर इज एक्स, 2 ऑटोमेटिकली आ गया उसमें, है ना। नेक्स्ट, वाई स्क्वायर नो नो, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन माइनस 3xyz। वेरी गुड, आगे एक्स 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 एक्स, दो बनेंगे इनके, यस। माइनस वाई वाई दैट इज रॉन्ग, है ना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है आपकी। यहाँ पे माइनस वाई है ना, तो माइनस वाई कोई नंबर तो नहीं होता ना, वाई तो एक वेरिएबल है। यस। ठीक है, तो इसमें हम -1 को सेपरेट करेंगे, -1 वाई एंड वाई। मैम ओके। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने ये नेगेटिव साइन दिया आपको बताने के लिए, जब भी वेरिएबल के साथ नेगेटिव आता है ना, -1 लिखो वहां पे सेपरेट, -y नहीं लिखना। एंड व्हाट अबाउट हियर, -3 -3 एक खुद इंटीजर है, तो हम -3 लिख सकते हैं। ओके देन मैम एक्स y, वाई जेड। टेक केयर, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक। यहाँ पे आपका जो फैक्टर है, -y का फैक्टर जो होंगे वो -1 एंड y होंगे। -1 को सेपरेट लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे -4 होता तो हम उसको -4 लिख देते, बट माइनस अकेला आपका वेरिएबल है, तो देन विल राइट -1। ठीक है, यू कैन राइट द नोट इन योर नोटबुक, जहां पे काम कर रहे हो वहीं पे बिगर लेटर्स में लिख लो, फैक्टर्स ऑफ -x आर -1 एंड x। टेक केयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बाई चांस आपके पास फैक्टर्स ऑफ -x क्या आए हैं, -1 एंड x, and second point is factors of -5x are -5 and x। ओके, छोटी सी बात आपको याद रखनी है, अगर नंबर खुद दिया हुआ है आपको नेगेटिव में, तो उसको नेगेटिव का फैक्टर लिखना है, एज इट इज फैक्टर लिख दो। और यहाँ पे अगर आपके पास माइनस वेरिएबल के साथ है, तो -1 आपको खुद लिखना है। ओके, ओके, वी आर मूविंग फर्दर। एक और क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म, identify the term containing x identify the term containing x and write coefficient of x। वेल यू नो, फिर से एंड है यहाँ पे, टेक केयर, दो काम करने हैं आपको, एंड को अंडरलाइन करो। यू हैव टू डू टू थिंग्स इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द टर्म कंटेनिंग x, जिस टर्म के साथ x लिखा है उसको पहले फाइंड आउट करना है, एंड देन यू हैव टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x।
First part is y square x plus pqr plus 3x. Okay. So now when you do such kind of question, ठीक है, ऐसे में आपको 2 या 3 पार्ट्स क्वेश्चंस में आते हैं हमेशा. ओके, सिंगल में नहीं आता क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन होता है. राइट डाउन 12y square x minus 25y square. हाउ टू डू सच क्वेश्चन बेटा? आपको आता होगा, ये तो किया है आपने. जी सेक्शन, लास्ट गर्ल हु इज सिटिंग अलोन बोर्ड के साथ. टेल मी हाउ टू डू. और बता दो, देन यू कैन कंटिन्यू इन दैट नोटबुक. अभी आपने लिखा तो कुछ नहीं होगा, जस्ट टेल मी हाउ टू डू इट. मैम पहले तो जो टर्म कंटेन करी है एक्स को उसे निकालने के हाँ हाँ, टर्म्स कंटेनिंग एक्स, टर्म्स कंटेनिंग एक्स. ठीक है, यहाँ पे हेडिंग ही हम पहले से ही डाल देंगे ताकि हमारी कंफ्यूजन ना हो कि हमें क्या ढूंढना पड़ रहा है. ओके, और क्या करना है? टर्म मैम कंटेनिंग फिर मैम जो टर्म्स आएंगी वो उसके बाद कोफिशिएंट निकाल लेंगे. निकालना है. तो मेरे को फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ. कोफिशिएंट ऑफ एक्स. जो चीज आपको पूछी गई है ना उसको तो पहले हेडिंग में डाल दो. यहाँ पे अकेला टर्म्स नहीं लिखना है. यहाँ पे टर्म्स कंटेनिंग एक्स. हो सकता है कोई क्वेश्चन में आपको आ गया कि टर्म्स कंटेनिंग वाई स्क्वायर लिखो या टर्म्स कंटेनिंग वाई लिखो, तो वहां पे जो चीज पूछी गई है उसको पहले हेडिंग में डाल दो यहाँ पे. ओके, नाउ आपका फर्स्ट पार्ट हो रहा है. फर्स्ट पार्ट में टर्म्स कंटेनिंग एक्स कौन सी होएगी? मैम वाई स्क्वायर एक्स एंड 3x. वाई स्क्वायर एक्स एंड 3x. दोनों को अलग अलग लिखोगे या फिर कॉमा डाल के लिखोगे? ठीक है, बेटर यू राइट इट इन सेपरेट लाइन. एक लाइन में ये लिखो, दूसरी लाइन में ये लिखो. देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी व्हाट हियर? मैम वाई स्क्वायर एंड 3. वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 3. वेरी गुड. सिट डाउन बेटा. गुड. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहले आपको टर्म्स निकालनी है. सिर्फ एक्सप्रेशन में से वही टर्म लिखनी है जिसके साथ एक्स लिखा है. देन यू आर राइटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि जब आप कोफिशिएंट किसी भी नंबर का कोफिशिएंट लिखते हो तो उसको छुपा दो. पहले एक्स का कोफिशिएंट निकालना है तो एक्स को छुपा दो. रेस्ट एवरीथिंग जो आपको दिख रहा है उसको, वो आपका कोफिशिएंट होगा. राइट. बी पार्ट, you have 12y square x, term containing x, and then coefficient of x. x को छुपा दो. You can hide x. Whatever is left, वो आपका coefficient होगा. ठीक है. This is also important question. चलो, let us do a few questions of symmetry today. Algebraic expression के major questions आपने कर लिए. छोटे मोटे questions आप और भी कर सकते हो. We will do a few questions of symmetry now. Write down questions of symmetry. First question. Find the lines of symmetry in the following. कुछ फिगर्स बनी हुई है या फिर आपको नेम भी आ सकता है उनका. आपको उनका लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है. फिगर्स के नेम लिखो. इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब अगर बोला है कि फाइंड द लाइंस ऑफ सिमेट्री तो उसको ड्रॉ करके दिखाना है. ये नहीं कि बस लिख दिया उसको. ड्रॉ एंड राइट. ओके, अंडरस्टूड है. फाइंड द लाइंस ऑफ सिमेट्री, यहां पे लिखो एंड ड्रॉ. क्वेश्चन में लिख लो.
ये नहीं कि वो रट्टा लगा लिया कि हाँ इसमें 3 होती हैं, इसमें 4 होती हैं, इसमें 2 होती हैं, ऐसे नहीं। ड्रॉ करके आपको शो करना है, ओके, कि कितनी है और वो शो करनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, then rectangle, then parallelogram, a circle। फिगर्स ड्रॉ करते जाओ, 3 3 लाइंस अपनी नोटबुक की यूज करो, या 2 लाइंस अगर आपको लगता है कि इसमें हो जाएगा। स्केल की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोटबुक में ड्रॉ करके उनकी नाइसली, आप पेन को स्टेडीली पकड़ के, थोड़ा टाइटली पकड़ के पेन को सिमेट्री लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ओके, फर्स्ट है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। यू हैव टू ड्रॉ इट साइड बाय साइड। फर्स्ट पार्ट, ए सेक्शन, इक्विलेटरल ट्रायंगल की लाइंस ऑफ सिमेट्री। कौन आ रहा है इसे बताने के लिए? दिव्यांश ए सेक्शन में है? ओके, आजो बेटा, यस यस, आजो। कौन बता रहा है? एनीवन? मैं 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। लाइंस ऑफ सिमेट्री, इक्विलेटर में ऑल द साइड्स आर इक्वल, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। हैव यू ड्रॉन इट इन द नोटबुक? यस। These are the 3 lines. Okay, everybody has drawn. Okay, good बेटा। ये सेकंड में बता दो मेरे को, अब आप आए हो तो। टेल मी आइसोसेलेस आल्सो। आइसोसेलेस में कितनी होंगी? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि सिर्फ 2 ही लाइन साइड्स जो है वो इक्वल है, तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होगी, उसके आसपास जो साइड इक्वल है। वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। सी पार्ट इज रेक्टेंगल। यू हैव रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी होंगी लाइंस ऑफ सिमेट्री? जी सेक्शन, अपने आप आ जाओ आगे जिसको पता है। M4, 4 हाउ? 4 कैसे होंगी? एक तो चलो हो जाएगी, एक तो आपको सामने दिख रही है, ओके। दूसरी यहां भी दिख रही है, यू कैन कट लाइक दिस ऑल्सो। 2 तो हो गई आपकी, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट 3 एंड 4? हु से कि 4 होती है इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री? हाथ खड़ा करो। ए सेक्शन, आई कैन सी 1 हैंड पीछे। सेकंड लास्ट बॉय, आ जाओ बेटे आगे। हाँ जी, बाकी लाइंस कौन सी होंगी फिर? 2 तो मैंने ड्रॉ कर दी है, 3 एंड 4 कहां से आएगी? मैम फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। कॉर्नर टू कॉर्नर इट कैन नॉट बी बेटा, रेक्टेंगल में नहीं जाएगी वो, ओके। रेक्टेंगल में आपकी कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं होगी, सिर्फ आपकी रेक्टेंगल में 2 ही लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती है। वो स्क्वायर में होता है आपका, जब आप स्क्वायर ड्रॉ करते हो ना, उसमें आपके पास सारी होती है, जब आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो। इसमें आपके पास 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री आएंगी। आपके वैसे तो ये डायगोनल इक्वल होते हैं ना इनके, रेक्टेंगल की, आपको पता है, टू डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की हो सकती है लाइंस ऑफ सिमेट्री 4? चेक करो थोड़ा, आपने मेरे को भी डाउट में डाल दिया। प्लीज चेक इट, रेक्टेंगल की लाइंस ऑफ सिमेट्री। लेट मी आल्सो चेक।
सर्कल की तो पक्का ही आपकी होती है ना, पता है आपको? रेक्टेंगल की तो इसकी बेटा इसकी दो ही होती है लाइंस ऑफ सिमेट्री। ओके, ये रेक्टेंगल का प्लीज इसको ठीक करो। आई टोल्ड यू ना, आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया थोड़ा सा। लाइन इसमें रेक्टेंगल में, सर्कल में बेटा, इसमें स्क्वायर में आपके पास, स्क्वायर में हमेशा 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। ये आपकी डायगोनल्स इक्वल होते हैं इसके अंदर, और 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल में हमारे पास लाइंस ऑफ सिमेट्री 2 ही आएंगी। आप जो पेपर के है, आपके पास रेक्टेंगुलर पेपर है, या तो आपको ऐसे फोल्ड करोगे तो आसपास सेम आएगा, और जब आप इसको वर्टिकली लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तब आपके पास आमने सामने लाइन ऑफ सिमेट्री सेम फिगर आएगी। राइट, रेक्टेंगल में आपके पास 2 ही लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। एंड व्हाट अबाउट पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम में कितनी होंगी? पैरेललोग्राम की लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो, जरा ड्रॉ करके देखो। हाउ मच? की बताओ। लाइन ऑफ सिमेट्री। नो लाइन ऑफ सिमेट्री, पैरेललोग्राम में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, दैट यू नो। पैरेललोग्राम की फिगर आप ड्रॉ तो करोगे जब आपको एग्जाम में आएगा, बट आप इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ करोगे। पैरेललोग्राम की लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यू कैन सी। एंड व्हाट अबाउट सर्कल? सर्कल का इट हैज सो मेनी, सर्कल ड्रॉ किया है तो आप इसमें 2-3 ड्रॉ कर दो और बाकी बता दो दे आर इनफाइनाइट। ओके, यू कैन राइट डाउन इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्रीज, so many lines are there। ठीक है, ओके, सिमेट्री के चैप्टर में आपकी एक तो लाइंस ऑफ सिमेट्री है जो कि ड्रॉ करनी भी आ सकती हैं, और वो भी है। एंड नेक्स्ट यू हैव एक रोम्बस भी है फिगर। रोम्बस में कौन सी होती है लाइंस ऑफ सिमेट्री, डू यू नो? इसको लिख लो, राइट डाउन फॉर रोम्बस आल्सो। रोम्बस कैसा फिगर होता है आपको पता है? इट इज लाइक दिस, स्क्वायर की तरह ही होता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन डायगोनल जो होते हैं इक्वल नहीं होते। तो इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या आएंगी रोम्बस की? Two. Yes. One is this diagonal and one is this. 2 lines of symmetry. Rectangle की भी 2, rhombus की भी 2, parallelogram की no, you can say 0. Circle has infinite. ठीक है, ट्राइंगल जो है वो डिपेंड करता है ट्राइंगल कैसा है। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, देन राइट एंगल ट्राइंगल में कैसा होगा लाइंस ऑफ सिमेट्री? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में होगी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा? नो, इट इज लाइक दिस। इसकी शेप से भी कम टू नो दिस इज 90 डिग्री एंगल, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ड्रॉ इट बट डोंट ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री। ट्राइंगल ड्रॉ करो बट नो लाइन ऑफ सिमेट्री। Okay, now what about a quadrilateral? क्वाड्रिलेटरल, कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा? How many lines of symmetry it will be having? Quadrilateral, क्वाड्रिलेटरल की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। ठीक है, जिगजैग कुछ भी हो सकता है, ये कोई डिफाइंड शेप नहीं होती है। एनी 4 लाइंस आपने ज्वाइन कर दी और वो क्वाड्रिलेटरल बन गया, एंड इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। Okay, and rest you have done in this order of symmetry.
Excuse me, ma'am. Yes, बेटा. Over. Yes. Ma'am, the time is over. Okay. चलो good बेटा. See you next time. Bye bye.